अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जिसे तुम अपनी बहन समझती हो, असल में वो तुम्हारी दुश्मन है। उस रात इबादत के पीछे पीछे मैं भी फार्म हाउस पहुंचा था और मैंने अपनी आंखों से देखा था मन्नत कि फरहान ने तुम्हें कोई बेहोशी की दवा नहीं दी थी। डॉक्टर ने झूठ बोला था क्योंकि उसे झूठ बोलने के ढेर सारे रुपए दिए गए थे। मन्नू, मुझे तो लगा तुम सारा गुस्सा इफ्तारी पे उतारोगे। तुम्हें ही बुलाने आने वाली थी। आओ। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस घर के लोगों का टॉर्चर झेलने के लिए मेरा जिंदा रहना भी तो जरूरी है ना। इसलिए अपनी इफ्तारी खुद ही लेने आई थी। अपनी इफ्तारी खुद ही लेने आई हूँ मतलब? तुम सबके साथ रोजा नहीं खोलोगी मन्नत? नहीं, मैं अकेले रूम में रोजा खोलूंगी। मन्नत, इफ्तार का मजा सबके साथ आता है। हो सकता है कि ये आखिरी रोजा हो। मन्नू, तुम रोजा सबके साथ ही खोलोगी, समझी? मन्नू, छोड़ो ये प्लेट। मन्नत, वो मेरा हाथ छोड़ो। वो प्लेट छोड़ो। मन्नू, कायनात, जिद छोड़ दो। आज आखिरी रोजा है, सब इफ्तारी के लिए इंतजार कर रहे हैं। मान जाओ और चलो मेरे साथ। कैसे बाप हैं आप? यहाँ मुझे मेरे बेटे की फिक्र खाई जा रही है और आपको इफ्तारी खाने की पड़ी है। हम यहाँ पर आए थे अपने बेटे की जिंदगी आबाद करने के लिए, लेकिन ये सब मिलकर मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। कायनात, तुम बेकार में सुभान की फिक्र कर रही हो। सुभान ने किसी का बुरा नहीं चाहा, तो खुदा भी उसके साथ बुरा नहीं करेंगे। कायनात, मगरिब का वक्त हो चुका है। अगर तुम नहीं चलोगी तो बच्चों का दिल टूट जाएगा। और कायनात, तुम जानती हो सूफी तुम्हारे बिना एक निवाला भी नहीं खाता। उसे छोड़ो और मान जाओ, चलो मेरे साथ। चलिए, बेटे की बर्बादी देखते हुए पता नहीं कैसे हलक से खाना उतरेगा। चलिए। रोहन की अम्मी, सब खैरियत तो है? हाँ हाँ हफीज मियाँ, सब खैरियत है। आप जाइए, मैं कायनात को लेकर आती हूँ। ठीक है। कायनात बेटी, मेरा दिमाग बहुत खराब है। इससे पहले कि मैं आपके साथ कोई गुस्ताखी कर दूं, मुझे जाने दीजिए। हटिए। तुम्हारे बेटे की बर्बादी रोकने की तरकीब है मेरे पास कायनात। कायनात, अगर तुम चाहती हो कि वो आवारा मन्नत तुम्हारी बहू ना बने, तो एक बार तुम्हें मेरी बात सुन लेनी चाहिए। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं बेटी। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा टोटका ढूंढा है जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तुम्हारा सुभान चाहे कितनी ही जिद क्यों ना करता रहे, मन्नत उसे निकाह करने के लिए कभी हाँ नहीं करेगी। और जब मन्नत ही हाँ नहीं करेगी तो दुआ जोर जबरदस्ती तो करेगी नहीं। उप्स, तुम्हारे दामन पे तो दाग लग गया। अब क्या होगा इब्बू? नहीं, वो क्या है ना, हमारे घर वाले जो है वो दाग वाग से थोड़े ऑब्सेस्ड है। जैसे मुझ पे दाग लगा तो सुभान से मेरी शादी कराने के पीछे पड़ गए। कहीं तुम्हारे आंचल पे धब्बा देखकर तुम्हारे पीछे ना पड़ जाए। जाओ, इसे जाकर धो लो, कहीं तुम्हारा भी मेरे जैसा हाल ना हो जाए। जाओ। मन्नत, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो मुझसे? वैसे ही जैसे करनी चाहिए। ये दाग अच्छे नहीं होते हैं इब्बू, इन्हें दूसरों को दिखाना नहीं चाहिए। जाओ, जाकर धो लो।
तुम्हें क्या हो गया है मन्नत? तुम मुझसे ऐसे बात करोगी मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हें और सुभान को एक करना चाहती हूँ, इसलिए दिल दुखा रही हूँ ना मेरा। इस नेक काम के लिए मुझे ये भी मंजूर है। तुम अब तक गई नहीं, जाओ जाकर धो लो। आपकी बात में दम तो है, लेकिन एक बात मैं अच्छे से जानती हूँ कि बिना अपना उल्लू सीधा किए हुए आप कभी किसी की मदद नहीं करती। कनात, इसलिए साफ साफ बताइए कि इस मेहरबानी के पीछे आपका मकसद क्या है? बोलिए। मेरे मौला, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो का है ना? माना कि मैं सौतेली हूँ, मगर वो तो तुम्हारी अम्मी ही ना का है ना। सच कहते हैं लोग, मैं इस घर में कभी दूसरी औरत के सिवा कुछ बन ही नहीं सकी। अल्लाह राहत साहब को बख्शे, ना उन्होंने कभी मुझे इज्जत दी और ना ही उनके बच्चों ने मुझे कभी अपनाया। मैं बेवकूफ हूँ जो हमेशा तुम्हारी भलाई सोचती रहती हूँ, जो तुम्हारी इतनी फिक्र करती रहती हूँ। आज के बाद मैं ऐसा गुनाह कभी नहीं करूँगी कायना, मुझे माफ कर देना। अरे छोटी सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ ज्यादा ही सख्त लहजा इस्तेमाल कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज प्लीज। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया ना, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वो मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ। जज्बाती हो जाती हूँ मैं हर बात पे। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि फिलहाल हमें जरूरत है कि हम एकजुट होकर दुआ और इबादत की साजिश का मुकाबला करें, क्योंकि कायनात मैं भी नहीं चाहती कि वो आवारा मन्नत तुम्हारे सुभान के गले पड़ जाए। इसलिए कायनात बेटा, हमें इस निकाह को रोकना होगा और हम दोनों मिलकर ऐसा कर सकते हैं कायनात। और अगर तुम मेरी बात से इत्तेफाक रखती हो, अगर तुम्हें मेरी बात मंजूर है तो मिलाओ हाथ। मंजूर है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।